रुड़की के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य टेक वल्लभ पंत कोरोना महामारी को वैश्विक महामारी मानते हैं। उन्होंने बताया कि अब से पहले जो भी बीमारी होती थी वो क्षेत्रीय बीमारी होती थी। उन्होंने दावा किया कि आयुर्वेद में भी कोरोना जैसी महामारी का उपचार संभव है। इसके लिए उन्होंने शासन को भी अवगत कराया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई और न ही कोई संज्ञान अधिकारियों ने लिया। वैद्य टेक वल्लभ पंत बताते हैं कि बिना अल्कोहल के हर्बल सैनिटाइज़र उन्होंने तैयार किया है। इसकी खास बात यह है कि इस सैनिटाइज़र को पूरे शरीर पर, कपड़ों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पूरे शरीर पर सैनिटाइज किया जा सकता है। नंदी सैनिटाइज का प्रभाव 2 दिन तक रहता है। इस सैनिटाइज को उन्होंने रुड़की शहर की कुछ प्रमुख हस्तियों को दिया है, जिन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की है। डॉक्टर टेक वल्लभ ने बताया कि आयुर्वेद सबसे पुरानी और विश्वसनीय पद्धति है, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार संभव है। नमस्कार। कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में फैली है। अपने जीवन काल में हमने बहुत महामारियां देखी हैं और बुखार की भी देखी हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय होती थी और ये वैश्विक महामारी है। ये जो कोरोना वायरस है, ये पिछले मार्च में हमने इसका निर्णय डायग्नोज कर लिया था कि ये लैब मेड, मैन मेड हाइब्रिड वायरस है, तो उसको हमको चिकित्सा भी हाइब्रिड करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और इसलिए वो हमने चिकित्सा की निर्धारित की और तभी से हमने 3 कार्य किए हैं। सबसे पहला, हमने लिखित शासन को अवगत कराया है कि हम शुद्ध आयुर्वेद से कोविड-19 बीमारी का इलाज कर सकते हैं। 10-20 लोगों को निःशुल्क ठीक कराएंगे और उसके बाद हमें अनुमति और सुविधा जो चाहिए वो दी जाए, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। जब भी जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों से भी हमने संपर्क किया है, तो दूसरे हमने सैनिटाइजर का निर्माण किया, हर्बल सैनिटाइजर। भारत सरकार ये कहती है कि 70% अल्कोहल होना चाहिए और हमारा मानना ये है बिना अल्कोहल के जो सैनिटाइजर बनेगा हर्बल होगा। जो हमने बनाया है नंदी हर्बल सैनिटाइजर नाम से, वो मैं रोज प्रयोग कर रहा हूँ, रोज प्रयोग करने की सभी को सलाह दे रहा हूँ। तो उस सैनिटाइजर का प्रयोग ये है कि वो हम सारे शरीर पर कपड़ों समेत स्प्रे करते हैं, या नहाने के बाद उसको हम सारे शरीर पर स्प्रे करके और कपड़े पहन लेते हैं, तो वो पूरा शरीर हमारा सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि केवल हाथ पर सैनिटाइजर लगाने से हम ये मान लें कि हम सारे सैनिटाइज हो गए। मुझे इस बात में बड़ी हंसी आती है कि क्या ऐसा कैसे वैज्ञानिकों ने मान लिया कि केवल हाथ को सैनिटाइज करेंगे हम और अल्कोहलिक करेंगे। अल्कोहल 10 मिनट सेकंड में भी उड़ जाता है, 10 सेकंड बाद का भी उसका कोई भरोसा नहीं है, तो वो क्या हमको सुरक्षित रखेगा। हमने जो सैनिटाइजर का नाम लिखा है वो सैनिटाइजर के साथ में कवच लिखा है। कवच का मतलब यह है कि वो हमें 24 घंटे की सुरक्षा दे रहा है। जब हमने उसको सारे शरीर में स्प्रे कर लिया है तो हमारी त्वचा तक ने वो ग्रहण कर लिया है, और ग्रहण करके जितना त्वचा ने ग्रहण किया है वो हमें सुरक्षा देगी। यानी अगले दिन नहाने के बाद भी वो हमें सुरक्षा देती है, लेकिन पहले दिन 60%, अगले दिन 20-25% हमें सुरक्षा देती है। तो रोज अगर हम लगाएंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम इसको देख चुके हैं रुड़की के अंदर गत वर्ष में हमने मार्च, अप्रैल, मई में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को सड़क पर खड़े होकर, मंदिरों में जाकर, सभी दफ्तरों में जाकर, पुलिस प्रशासन को सबको सैनिटाइज किया है और सिर से पैर तक सबको आगे पीछे से सैनिटाइज किया है। सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो प्रचलन नहीं मान्यता हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ये कह रही है कि आपको अल्कोहलिक सैनिटाइजर वही लगाना और हाथ पे ही लगाना है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध किया है, कर रहा हूं और करता रहूंगा कि वो गलत है। तो जो आयुर्वेदिक सैनिटाइजर है वही इसको पूरा सुरक्षा हमें दे सकता है। तीसरा, हमने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित क्वाथ का भी विरोध किया है, जो आज से नहीं किया, तभी मार्च से कर रहा हूँ। इसमें लिखित भी हमने भेजा, सभी मीडिया को हमने बताया कि ये नुकसान देगा, हानि करेगा। हानि कैसी करेगा कि ये जो सौंठ, मिर्च, पीपल, तुलसी आदि जो द्रव्य हैं, ये सारे कोई इम्यून बूस्टर तो है ही नहीं। दूसरे, आप साधारण से साधारण हिंदुस्तान का व्यक्ति, गरीब से गरीब मजदूर भी जानता है, हमारी महिलाएं भी जानती है कि किसी चीज को पका करके पियेंगे तो उसकी गर्म तासीर हो जाएगी, और अगर गर्म ही चीजों को हम क्वाथ करेंगे तो और गर्म हो जाएगी। हमने लिखित बताया था, सारे साक्षात्कार में बताया था कि ये काढ़ा क्या क्या हानि करेगा। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद हानि नहीं करता है, लेकिन अगर हम उल्टी चिकित्सा करेंगे तो हानि करेगा ही ना। हमने लिखा था कि इससे एसिडिटी बढ़ेगी, जिनको नहीं है हो जाएगी,
बीपी बढ़ेगा, जिनका बीपी नहीं है उनको बीपी हाई रहने लगेगा, पसीना अधिक आएगा, पेशाब में जलन हो सकती है, खून कहीं से आ सकता है, नक्सीर आ सकती है, बवासीर में खून आ सकता है, पेचिश हो सकती है। इतने सारे रोग इससे होते हैं, क्योंकि ये जो काल रहा है कोरोना काल, ये मार्च से और सितंबर तक पसीने का और गर्मी का रहा है। तो उसी में इसका कोरोना वायरस का प्रभाव भी रहा है। अब इस समय दूसरा जो प्रभाव चल रहा है ये भी मार्च से शुरू हुआ है। अब इस समय पूरा वर्चस्व है इसका, पूरे प्रकोप से फैला हुआ है और बड़ी तादाद में रोगी इसमें ग्रस्त हो रहे हैं और मृत्यु दर बढ़ रही है। मेरा मानना तीसरा चिकित्सा का है कि हमने ये जो प्रस्ताव दिया था कि हम चिकित्सा आयुर्वेद से कर सकते हैं, उसमें हमने अभी हमने कल देखा आयुष मंत्रालय की जो कोविड की गाइडलाइन आई है, 8 महीने कोरोना वायरस रहने के बाद में उन्होंने शायद ये अभी 3-4 महीने हुए हैं आयुर्वेद को मान्यता दी है, लेकिन हल्के केसेज में, गहरे केसेज में नहीं है। मेरा तो कहना है, हमने फेसबुक लाइव शो पहले भी किया है, आरोग्य रथ पहले भी चलाया था और अभी फिर चलाने वाले हैं आरोग्य रथ को। तो हर गली में जाकर के फ्री सैनिटाइज करेगा और कोरोना से बचने के उपाय भी बताएगा। ऐसा रथ हमने चलाने वाले हैं। और जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम आज हमारा 10वां दिन होगा, रात को 9 बजे से हम लाइव चर्चा करते हैं। उस लाइव चर्चा में भी सारे हमने उपाय लगभग 30 बिंदु बनाए हैं, जो भारत में कोई भी वो बिंदु नहीं बता रहा है जो हमने बताए हैं और पहले दिन से आज तक बता रहे हैं। लगभग 30 बिंदु और भी साक्षात्कार में हमने लगाए हैं, अपने YouTube चैनल पर भी डाले हैं। और वो चीज अगर 30 बिंदुओं का हम पालन कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हम इससे बच सकते हैं। जनता से भी हमने अपील की है कि वो किन बिंदुओं का पालन करे और कैसे हम बच सकते हैं। चिकित्सा के नाम पर हमने बहुत सारी चिकित्साएं, औषधियां भी जनता को बता रहे हैं कि ये औषधि घर में रखें। और यहाँ की जब से हमको मान्यता मिली है कि आयुर्वेद चिकित्सा की जा सकती है, तो उस दिन से आज तक हमने बहुत सारे पॉजिटिव केस ठीक किए हैं और उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। फेसबुक लाइव में भी हमारे को कमेंट आए हैं कि आपकी चिकित्सा से हम ठीक हो गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे और लोग हैं, तो हम कर सकते हैं कि जब हमें एक डिग्री दी जाती है और का मतलब हमें मान्यता मिल गई चिकित्सा करने की, हर रोग की हमने चिकित्सा कर सकते हैं, हर रोग हमने पढ़ा है, सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्नोस, निदान हमने पढ़ा है। तो हमको आज ये क्यों कहते हैं कि आप चिकित्सा नहीं कर सकते? जब हमें है विश्वास तो हमें करने दीजिए ना। कितनी इमरजेंसी आती है, हम पर कोई सुविधा नहीं होगी तो हमने तो पहले ही प्रस्ताव के साथ लिख कर ये दिया है कि हमको सुविधाएं भी चाहिए। हम बिना पीपी किट पहने को जाने के तैयार हैं रोगी के पास, उसको भी सैनिटाइज करेंगे, खुद भी सैनिटाइज होंगे। बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे प्रयोग हमने जो बताए हैं वो सब जनता करेगी, तो इससे हम बहुत हद तक बच सके हैं। और अगर आयुर्वेद का प्रचार किया जाएगा तो आयुर्वेद विश्व गुरु बनने की रास्ते पर आगे बढ़ेगा और बनेगा, क्योंकि आयुर्वेद कोई हमारी या मेरी उत्पादन की हुई चीज नहीं है, विधा नहीं है, ये वैदिक है, भगवान ने स्वयं हमको दी है। वैदिक ग्रंथों का अंग अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद है, जिसको हमने पढ़ा, जिसका हम पालन कर रहे हैं। और उसी के आधार पर केवल 40 वर्षों के अधिक का मेरा अनुभव है, जिसमें मैंने लाखों मरीज ठीक किए हैं, बुखार के भी लाखों मरीज ठीक किए हैं। मैंने स्वयं भी आज तक पैरासीटामोल या कोई पेन किलर नहीं खाया है और ना ही मैं किसी को खाने की सलाह देता हूँ। 100% आयुर्वेद की चिकित्सा की जाती है।